हेलो गाइस, जय श्री राम। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मतलब कि पिछला 3 दिन से लगातार मेरा लॉस ही चल रहा है। और वो लॉस किस लिए चल रहा है उसी के बारे में आज ये बात होगा। पिछला कुछ दिन में लगभग हम अगर हर एक लॉस को कैलकुलेट किया जाए और डेली का ओवरऑल लॉस नहीं, कितना लॉस हम किए हैं, तो लगभग 5,000 से भी ज़्यादा हो जाता है। हम ये सब जो लॉस किए हैं, इसके पीछे में बहुत सारा मेरा ऐसा गलती है जो कि ट्रेड करने टाइम भी मेरे को समझ आता है, लेकिन उसमें हम फिर एक्शन नहीं ले पाते और लॉस का फ्लो में ही बहते चले जाते हैं। अगर आज का ट्रेड देखें तो आज का दिन शुरू होता है यहाँ से। सुबह सुबह में ही पहला 2 ट्रेड में ही मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था, जिसको हम लेकर के बाहर निकल सकते। लालच की वजह से हम बाहर नहीं निकले और इसमें मेरे को जितना हम प्रॉफिट किए थे लगभग उतना का मेरे को लॉस भी हो गया। $10 के लगभग का प्रॉफिट था और उसमें मेरे को $8 का लॉस ही हो गया। ठीक है, ये सब भी ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे हम अपने आप को रोक नहीं पाए और हम और ट्रेड लेते गए। जिससे क्या हुआ, छोटा छोटा प्रॉफिट तो मेरे को हुआ $3 का, लेकिन उसके बाद फिर एक बड़ा लॉस $4 का। फिर फिर उसके बाद मेरे को एक लगभग अच्छा प्रॉफिट हुआ $60 का, जहाँ पे मेरे को पूरा मौका था कि हम अपना डे को ग्रीन में क्लोज कर सकते हैं, अच्छा क्लोज करके बाहर निकल सकते थे। लेकिन यहाँ पर भी हम नहीं रुके और आगे बढ़ते गए, जिसके कारण मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा लॉस हुआ है। $3 का, $2 का, $5 का। और $5 के लिए मुझे लगता है, नहीं, $5 का, फिर $3 का, लगभग तीन तीन छः, छः पाँच, ग्यारह, ग्यारह दो बारह, $12 का लॉस मेरे को उसके बाद हुआ। आज आज का दिन क्लोज करने का मेरे पास पूरा चांस था 118, $119 पे प्रॉफिट में, कम से कम $7-8 का प्रॉफिट में। लेकिन लालच की वजह से लालच की वजह से तो ये शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये ओवर ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो गया, जिसके वजह से मेरे को इतना ज़्यादा लॉस हुआ है। इतना लॉस मेरे को सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से हुआ, क्योंकि हम कुछ भी ट्रेड ले रहे थे, कुछ भी ट्रेड हम लेना शुरू कर दे रहे थे। आज का जो दिन था, आज का दिन दिखाते हैं। आज का दिन अच्छा था, जिसमें हम सुबह में इस इतने से मूव में हम $60 इसमें लगभग $10 इसमें हम बुक किए थे। और उसके बाद मेरे से ये ला पुल बैक वाला मूव, और मेरे से ये पुल बैक वाला मूव, चलो पुल बैक को छोड़ दो, लेकिन ये वाला मूव पूरा छूट गया था। ये वाला मूव, इसमें मेरे को यहाँ पे एंटर करने का मौका था, लेकिन हम यहाँ पे एंटर नहीं किए थे, जिसके वजह से आखिर में हम एंटर किए कहाँ पे, जब मेरे को इस जगह में दिख रहा था कि मार्केट एक डोजी बनाने के बाद डोजी को निकाल रहा है। तो मेरे को लगा था डोजी फेल हो गया है और मार्केट वहाँ से ऊपर जा रहा था। और उसके बाद पूरा हम ये ला मार्केट में फंसे रह गए, जहाँ पे मेरे को लगभग $8 का लॉस हुआ। उसके बाद हम ये यहाँ यहाँ नहीं रुके और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। फिर इस मूव में कुछ इस जगह पे हम छोटा सा प्रॉफिट बुक किए थे, और उसके बाद मेरे से ये ला मूव में हम छोटा सा प्रॉफिट बुक किए थे, लेकिन उसके बाद मेरे से ये पूरा मूव छूट गया। बल्कि ये पूरा मूव का इसके बाद का ये ला ब्रेकआउट पूरा छूट गया, जिसमें हम बीच में फोमो में आ गए कि मेरे से छूट गया, तो अब कहीं एंट्री लेकर पैसा बनाना पड़ेगा। और जिसके वजह से हम और ज़्यादा फंसते गए। और आखिरकार जितना हम ये पिछला 3 दिन से भी पहले का 3 दिन में, जितना 3 दिन में हम कमाए थे, उतना हम इधर का 3 दिन में पूरा का पूरा लॉस कर गए। और यहाँ पे तो हम बहुत खराब फंसे थे कि इधर बाइंग साइड में लिए, बाइंग फेल हो गया तो सेल साइड में ले लिए, सेल साइड में ली, सेल फेल हो गया, फिर बाइंग तरफ में सोचने लगे। मतलब कुछ भी ट्रेड ले रहे थे, ना कुछ सेटअप था ना कुछ था।
ये फेल हो जाए तो उसके उधर ट्रेड ले रहे, उधर अगर सेलिंग फेल नहीं हो जाए तो बाइंग का ट्रेड ले रहे, बाइंग फेल हो रहा तो सेलिंग का ट्रेड ले रहे। इसके वजह से मेरा आज इतना ज़्यादा लॉस हुआ है। इसीलिए इसीलिए हम सोचे हैं कुछ, हम पिछला महीना सबसे स्टेटस देखे अपना अकाउंट का, तो में मेरे को हुआ था लगभग $30 का प्रॉफिट। जून में हुआ था $39 का। और जुलाई का भी स्टार्टिंग का 3 दिन ही हुआ है जिसमें मेरे को $23 का लॉस हो गया। लेकिन अगर ओवरऑल ग्राफ देखे अपना अकाउंट का, तो वो एक अप ट्रेंड में ही है, नीचे से ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर ऐसी ओवर ट्रेडिंग का मेरा सिलसिला चलता रहा तो अब मेरे को और ज़्यादा लॉस देखने के लिए मिलेगा और मेरा अकाउंट जीरो भी हो सकता है। जुलाई में हम ओवर ट्रेडिंग ही कारण है और लालच ही कारण है जिसके वजह से मेरे को इतना ज़्यादा लॉस देखना पड़ा आज। अगर शुरुआत में मेरे को प्रॉफिट होने के बाद लालच नहीं रहता और हम वहीं पे अपना डे क्लोज कर देते, तो आज कम से कम हम आज का दिन कम से कम $10 का प्रॉफिट में रहते। पिछला 2 दिन का लॉस कवर करना दिमाग में था, जिसके वजह से और आज और भी ज़्यादा लॉस हुआ। अगर ये हम देखें तो अभी तक में $426 का इसमें हम प्रॉफिट बनाए हैं, जिसमें $380 तो लॉस है और नेट प्रॉफिट अब तक खाली $46 है अभी तक का। इसीलिए कुछ रूल बनाए हैं हम अपने के लिए, जिसको मेरे को फॉलो करना है। मेडिटेशन वेडिटेशन तो हम करते ही है डेली, लेकिन अब साथ में ये रूल को भी स्ट्रिक्टली, ये रूल्स सबको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे पहला रूल है मेरे लिए जो $10 पे डे क्लोज। एक दिन में अगर $10 का प्रॉफिट हो रहा है तो वो दिन तो उस दिन को हम क्लोज कर देंगे और उस दिन दोबारा नहीं खोलेंगे, कोई और चीज़ काम में रहेंगे, यूट्यूब वीडियो बनाएंगे या फिर कुछ और काम करेंगे, लेकिन उस दिन दोबारा हम एक भी ट्रेड नहीं लेंगे अगर $10 का प्रॉफिट मेरे को एक दिन में हो जाता है तो। दूसरा, मैक्स एसएल एक दिन का $10। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा $10 का लॉस लॉस होगा अगर, तो उस दिन को हम क्लोज कर देंगे, फिर उस दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। तीसरा, लॉट साइज 0.02। आज हम कुछ लॉट 0.03 से भी किए हैं, जिसके वजह से मेरे को ज़्यादा लॉस, और मेरा लॉस थोड़ा बढ़ गया है आज का दिन में। इसलिए लॉट साइज 0.02 से बढ़ाना नहीं है जब तक अकाउंट $200 प्लस का नहीं हो जाता, तब तक 0.02 से बढ़ाना नहीं है। 0.01 0.02 में ही ट्रेड करना है। और अभी हम बीच में जर्नल लिखना भी छोड़ दिए है, इसलिए जर्नल लिखना भी है, जर्नल लिखना भी वापस से शुरू करना है। ठीक है, तो यही सब मेरी गलती थी जिसके वजह से मेरे को इतना ज़्यादा लॉस झेलना पड़ा है पिछले कुछ दिनों में। उससे उससे पहले के 3 दिन में मेरे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन इधर में इतना लॉस होकर के सारा प्रॉफिट और ये एक समान हो गया है। ठीक है, तो यही सब रूल को मेरे को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और यही सब के साथ में आगे जाना है। अगर डिसिप्लिन में नहीं रहे और ये सब रूल को फॉलो नहीं करें तो करियर यहाँ पर भी ख़त्म हो सकता है ट्रेडिंग का, क्योंकि इसके बाद आगे और ट्रेड करने के लिए मेरे पास कैपिटल नहीं है। बस यही आखिरी कैपिटल बचा हुआ है ट्रेड करने के लिए। अगर ये कैपिटल ख़त्म हो गया तो फिर से मेरे को कुछ दिन बैठना पड़ेगा या फिर कैपिटल का जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करो। $10 का प्रॉफिट में दिन क्लोज, मैक्स एसएल $10 का और लॉट साइज 0.02 का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
अभी एक तो एफ एम ओ सी का मीटिंग भी था 11:30 बजे, तो उसमें कुछ अच्छा उतना कुछ मूव नहीं आया। ठीक है, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये तो वीडियो पर्सनली एकदम मेरे लिए ही था। जो मेरा गलती हो रहा है वो सबको देखने करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय श्री राम।